डॉक्टरों के पास क्या होता है? बीमारी का इलाज नहीं होता? हाँ है। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं तो सुखदेव जी बोले हाँ है उसका उपाय। क्या उपाय है? मेरे गोविंद की कथाओं और लीलाओं को श्रवण करना, भगवान का नाम लेने से नरक से मुक्ति मिल जाती है। तो राजा परीक्षित बोले महाराज अगर जिसने पूरे जीवन में पाप किया हो, बहुत पाप किए हो, अगर वो भी नाम ले ले प्रभु का तो उसका उद्धार हो सकता है क्या? बीमारी ज्यादा बढ़ी है, सही हो जाएगी? सुखदेव जी बोले हाँ। राजा परीक्षित बोले कोई उदाहरण है? कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास जिसने पाप किया हो और नाम लेने से उद्धार हो गया हो? सुखदेव जी बोले हाँ है हमारे पास। सुनाते हैं कौन? कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था अजामिल। कैसा ब्राह्मण? त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला, कर्मकांडी ब्राह्मण। प्रतिदिन अपने घर पर हवन करता था, प्रतिदिन हवन करता था। संध्या के समय समधा लेकर आना और सुबह हवन करना, ये उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वन में गए समधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। तो महाराज उन्होंने एक युवती को देखा, एक स्त्री को देखा, बड़े श्रृंगार कर रखे हैं। अब तो जामिल चक्कर में पड़ गए, ये श्रृंगार करके जंगल में क्या कर रही है? घर को आगे रात्रि में चिंतन किया कि वो युवती कौन थी। दूसरे दिन फिर से समझा लेने गए तो दूसरे दिन भी उस स्त्री को देखा तो अजामिल से रहा नहीं गया। अजामिल पहुंच गए उस युवती के पास और पूछने लगे हे देवी आप कौन हो? बड़े इस जंगल में क्या कर रही हो? बोली मेरा काम ही है, मैं एक वेश्या हूं। तो अजामिल बोले आप मेरे घर चलो, आपको अपने घर ले चलता हूं। बोली नहीं आपकी धर्मपत्नी होगी, ऐसा है मैं नहीं जाऊंगी। और अजामिल की बुद्धि खराब हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, हम धर्मपत्नी को बाहर भगा देंगे, तुम्हें ले चलेंगे, चलो। तो अजामिल ने ऐसा ही किया, उसको लेकर गया और अपनी धर्मपत्नी को वहां से भगा दिया घर से। अब सबको पता चला कि अजामिल ने ऐसा कर दिया तो लोगों ने पूजा पाठ कराना बंद करा दिया, कर लिया। अब तो कोई घर पे कर्मकांड के लिए नहीं बुलाए। घर चलाने का जो साधन था, जो जीविका चलती थी कर्मकांड करने से, वो बंद हो गई। अब घर चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, अब काम क्या करे? तो वो जंगल में जाता और नया काम कर दिया स्टार्ट। क्या कर दिया? वन में जाकर पशुओं को मारने लग गया और मरे हुए पशुओं को लेकर बाजार में बेचने लग गया और वहां से जो धन मिलता था उससे परिवार चलाने लग गया। देखा एक कर्मकांडी ब्राह्मण जो प्रतिदिन हवन करता था, माया में फंसकर क्या करने लग गया? पशुओं को मारने लग गया और जंगल में जाकर बेचने लग गया। भजन वजन कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को भूल गया, मैं कौन था। आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे समय निकलता गया, एक नहीं दो नहीं पूरे 9 पुत्रों को जन्म दिया वेश्या के माध्यम से। अब एक दिन को साधु पुरुष आए के गांव में, तो साधु पुरुषों ने पूछा कि भाई जब गांव में घुसते हैं तो कुछ लोग खड़े मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं पता पूछते हैं, कहीं किसी से कुछ पूछते हैं। तो साधु पुरुष ने कहा भैया आपके गांव में कोई भक्त है?
अगर कोई भक्त हो तो हमें बता दो उसके घर का पता, हम रात्रि निकाल लेंगे उनके यहाँ। और जो खड़े थे ना बड़ा मजाक किया, आजकल भी करे ना, पता इधर का बोलते थे उधर चले जा। तो उन्होंने बोला हाँ महाराज हमारे गांव में एक ही भक्त बचा है। कौन? अजामिल। अजामिल का नाम ले लिया, अजामिल के घर का पता बता दिया। अब तो सब साधु पहुंच गए अजामिल के घर और जाकर दरवाजा खटखटाया। अजामिल घर पर नहीं था, उनकी पत्नी थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई, बाहर आकर देखा साधु संत खड़े हैं। बोली महाराज इतने दिन हो गए आज तक कोई साधु संत हमारे दरवाजे पर नहीं आया, आज ये कहां से आ गए? तो पूछने लगे महाराज किस कारण से आए हो, क्या बात है, किससे मिलना है? उनकी हम किसी से नहीं मिलना, हमने किसी से पूछा हमें किसी भक्त का घर बता दो, तो आपका घर बता दिया, आप भक्त हो। अब वो कैसे बोले हम भक्त नहीं है? बोले महाराज हम भक्त नहीं है, हम तो बड़े पापी हैं। क्योंकि संतों के दर्शन करने से उसकी बुद्धि शुद्ध होने लग गई। हम तो बड़े पापी हैं। तो साधु संतों ने क्या सोचा, हर कोई भक्त ऐसे ही बोलता है कि भक्त को अगर तुम बोलोगे भक्त हो तो मना कर देगा, अरे महाराज कहां, हम पे कहां है, थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं बस। तो उन्होंने अंदाज लगाया कि उस चोटी के भक्त हैं। उनकी देवी आज रात्रि में हम यही रुकेंगे आपके घर के बाहर, कुछ राशन दे दो, हम भोजन बनाएंगे और गोपाल जी का भोग लगाएंगे। तो क्या हुआ, राशन दे दिया। सामने से आ रहे थे अजामिल, एक पशु को मारकर कंधे पर रखकर वो भागकर गई, पशु को फेंका। आज हमारे घर साधु संत आए हैं, आप यहीं पर स्नान करो और जब चलो घर। स्नान करने के बाद अजामिल आए। अजामिल वहां गया नहीं जहां साधु संत थे, कोई मतलब नहीं, सीधा अपने घर के अंदर। क्योंकि पाप ज्यादा इकट्ठे हो गए, यहाँ पाप ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, भक्ति भजन में मन नहीं लगता। नहीं गया साधु के पास। अब तो महाराज उन्होंने रात्रि में भोजन बनाया, गोपाल का भोग लगाया। तो उनकी जो पत्नी थी वैश्या थी, उनके साधु के पास आ गई और बहुत जोर से रोई कि महाराज आपको असली बात बताऊं, हम कोई भक्त नहीं है। ये त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण थे, अजामिल नाम है इनका, और मैं एक वेश्या थी, हमारे घर पर कोई नहीं आता। अब साधु संतों ने सुना कि ये तो असलियत बता रही है, हमसे कुछ छुपाव नहीं कर रही, तो इनका कल्याण करना चाहिए। साधु संत होते ना, बड़ा कोमल हृदय होता है उनका महाराज, कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने क्या जो किया लेकिन इनके ऊपर कृपा कर दो। अब साधु संत बोले आपके गर्भ में जो भी पुत्र है उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? नारायण। अब तो महाराज समय पाकर पुत्र की प्राप्ति हुई, बच्चे का नाम कर दिया नारायण। जो सबसे छोटा पुत्र होता है ना महाराज, बड़ा प्यार होता है, माँ का भी बाप का भी। अब तो उसके जो पिताजी हैं अजामिल हैं, हर समय नारायण किधर है, नारायण आजा खा ले, नारायण आजा नहा ले, अरे नारायण किधर गया, आज दिखाई नहीं दिया। आते जाते सोते उठते बैठते हर समय नारायण नारायण बोलने लग गया। अब क्या हुआ, उसका अंत समय आ गया। किसका? अजामिल का। तो ऊपर से यम के दूत आ गए, यम के दूत आ गए। अब तो यम के दूतों ने जैसे प्राणों को खींचना चाहा, जब मरता है ना आदमी बड़ा जोर पड़ता है, बड़ा जोर पड़ता है। जब उस पर जोर पड़ा, उसका पुत्र था जो नारायण सामने खेल रहा था, उसने आवाज लगाई नारायण 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 नारायण। पुत्र ने तो सुनी नहीं, लेकिन मेरे गोविंद ने सुन ली। और उसने क्या किया, मेरे गोविंद ने अपने पार्षदों को भेज दिया
आपको तो यमदूत के दूत बोले भाई तुम यहां क्यों आए हो? अब प्रभु के पार्षद बोले तुम क्यों आए हो? यम के दूत बोले इसको हम लेके जाएंगे, इसने पूरी जिंदगी में पाप किया है, इसका पापों का गढ़ भर गया। अब यमलोक में ले जाएंगे और हंटर मारेंगे इसमें। अब तो महाराज पार्षद बोले तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे आराध्य नारायण का नाम लिया है। और दोनों में लड़ाई हो गई, प्रभु के पार्षदों में और यम के दूतों में। प्रभु के पार्षदों ने यम के दूतों को मार मार के भगा दिया। उधर प्रभु के पार्षद गए, उधर यम के दूत भाग गए। अब क्या हुआ? अजामिल बच गया। दोनों की लड़ाई में उसका फायदा हो गया। अजामिल बच गया और सोचने लगा। क्या सोच रहा है? ये सही बोल रहे थे, मैंने नारायण को याद नहीं किया, मैंने तो अपने पुत्र को याद किया था। नारायण के नाम में इतना करंट है भाई, अब तो मैं नारायण नारायण ही जपूंगा। अब ऊपर यम के दूत गए। यम के दूतों ने यमराज को कहा आज से हमारी नौकरी बंद, अब हम कोई नौकरी नहीं करेंगे तुम्हारी। एक तो तुम्हारा काम करो, किसी के प्राणों को लेके आओ, ऊपर से पटाई खाओ। आज पता है प्रभु के पार्षदों ने मारा है हमको। बोले प्रभु के पार्षद वहां कहां से आ गए? अरे जिसको लेने गए उसके पुत्र का नाम नारायण था, उसने नारायण आवाज लगाई, प्रभु के पार्षद आ गए। वहां बहस हो गई, महाराज मारा है उन्होंने हमें। तो यमराज ने कहा चुप, यहां नारायण ने मत बोलो, क्योंकि यहां तो नरक में कितने लोग पड़े हुए हैं। अगर नारायण बोल दिया सबका उद्धार हो जाएगा महाराज, मेरी दुकानदारी बंद। नारायण मत बोलो। और तुम्हें 100 बार बोल दिया कि जहां पर ऐसी बात हो वहां पर से भाग जा पहले ही। तुम भी पिटोगे और मुझे पिटवाओगे। तुम्हें बताया है, जिसके माथे पर तिलक लगा हो, गले में तुलसी की माला हो, घर में सुबह शाम संध्या वंदन कीर्तन किया जा रहा हो, गलती से नहीं जाना, नहीं तो अगली बार तुम्हारे साथ साथ मैं भी पिटूंगा। इस तरह का मेरे गोविंद के नाम में करंट है महाराज। वो लेके तो देख मेरे गोविंद का नाम। कथा सुनी, कथा निकाली। सबसे पहले दिन प्रसंग सुनाया था 10,000 वाली मूर्ति मत बनो। अरे कुछ तो लेके जाओ। कपड़ा भी गिरता तो मिट्टी को तो उठाता ही कम से कम। कथा में जो कुछ भी अच्छा लगे एक चीज तो लेके जाओ अच्छी। मनोरंजन की दृष्टि से कथा सुनोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। राधे राधे। राधे राधे।